हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड लिटरली रात के 10 बज रहे हैं। मैं ये तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक इट एंड कमेंट बिलो। प्लीज गाइस, कमेंट मेरे को बहुत अप्रिशिएट करता है। आई डोंट नो, ठीक है, समटाइम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तुम्हें करना नहीं करना सब्सक्राइब, कंप्लीटली योर विश, बट कमेंट जरूर करके जाना। Now, let's work upon the chapter number 3, which is the role of auditors in corporate governance. अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरी पुरानी प्लेलिस्ट देख रहे होंगे, ठीक है, उनके लिए बता दूं, सुनो गाइस, उस पुरानी प्लेलिस्ट में ये वाला चैप्टर है ही नहीं। इसलिए तो मैं नई प्लेलिस्ट बना रही हूँ। पागल थोड़ी ना हूँ कि इस साल के लिए तुम्हारे लिए नई प्लेलिस्ट बनाऊंगी। मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज मुझे पता है कुछ टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं एंड कुछ टॉपिक्स पुराने हैं। तो जो पुराने हैं हम पुरानी प्लेलिस्ट से देख रहे हैं, जो नए हैं वो हम नई प्लेलिस्ट से देखेंगे। ठीक है, तो गधों की तरह पुरानी लिस्ट पे 1 2 3 4 5 6 क्लिक करते मत चले जाना। मेरी नई प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। नाउ, इसमें क्या टॉपिक है मैम, जरा बताओगे? तो इसमें हमारी सिर्फ 4 टॉपिक्स आएंगे। हर वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें टॉपिक्स कवर की लिस्ट देती हूँ, जिससे तुम्हें पता हो कि वो वाले पूरे जो हमने सिलेबस वाली वीडियो में एक माइंड मैप बनाया था, उसमें हम कितने टॉपिक्स करते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से 4 टॉपिक्स आज हम कवर कर देंगे और तुम उन्हें टिक 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 कर सकते हो। ठीक है, तो 4 टॉपिक में से मैं बता दूं, एनएफआरए और पीसीओबी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अदर टू यू कैन इग्नोर। ठीक है, इग्नोर का मतलब क्या है कि ये एक स्लाइड में हो जाएंगे। अगर मैं तुम्हें हिंदी देसी भाषा में मतलब समझा दूंगी तो तुम रात को कोई तुमसे उठ के पूछेगा, मैम आप ये रात को बार बार उठने की बात क्यों करते हो? आप पागल हो गए हो क्या? हम सोते हैं रात को, हम सोते ही नहीं, हम पढ़ते भी हैं। आप ये रात को क्यों उठते बात करते हो? ये ना मेरी टीचर यूज करती थी मेरी स्कूल लैंग्वेज में, स्कूल टाइम में, कि बेटे रात को कोई भी तुमसे कुछ भी उठा के पूछे ना, तुम्हें इतना एक्सपर्ट बनना है, तब जाके बोर्ड में 100 आते हैं। ठीक है, मेरे इको में आए थे 100, है ना? ठीक है, मैं ज्यादा यू नो फ्लॉन्ट नहीं कर रही हूँ, बट ठीक है, कमिंग बैक टू द वीडियो, एनएफआरए एंड पीसीओबी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अगर आते हैं तो तुम्हारा चैप्टर 3 डन है, नहीं आते तो प्लीज कर लो। ठीक है, नाउ मैं तो अपना सेल प्रमोशन करती रहूंगी, तुम्हें हर वीडियो में मैं ये बोलती हुई दिखूंगी कि गाइस बुक खरीद लो, रुचि 10 कोड यूज कर लो एंड 10% डिस्काउंट पालो पालो पालो। ठीक है, 10% डिस्काउंट चाहिए तो ले लो। Amazon पे जाके होशियारों की तरह चेक करोगे कि मैम तो महंगी दे रही है, तो वहां पे 7% है तुम्हारे लिए। ठीक है, मैंने बोल के तुम्हारे लिए 10% करवाया। तो अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो वीडियो देखो आगे चुपचाप। नाउ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है? अब मैं तुम्हें ऐसी यू नो इजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ कि तुम लिटरली अपने बच्चों को समझाओगे, तुम भूल नहीं पाओगे ये। सुनो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है। तुम इमेजिन करो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बड़ी सी शिप है। ठीक है, अब शिप को मैंने पानी में उतार दिया। उसके कुछ रूल्स होंगे, उसके कुछ सिस्टम्स होंगे, जिससे वो ए से लेके बी तक पहुंचेगी या जिससे वो चलेगी। ठीक है, वैसे ही एक कंपनी कैसे चलती है, वो क्या है? तुम्हारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, द रूल्स एंड द सिस्टम जो इंश्योर करता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव तक धीरे 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 चलेगी, या कंपनी कैसे रन होगी। मैम, जैसे एक शिप दूसरे लोकेशन तक चलते हुए जाती है स्टेबली, नहीं तो सोचो तुम किसी शिप में बैठे हो और ऐसे तुम्हें झटके लग रहे हैं, तुम नीचे डूब रहे हो, तुम ऐसे पहुंचोगे? या तुम चाहते हो कि मैं सो जाऊं, मैं रिलैक्स कर लूं और मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊं? सो यू वांट योर शिप टू स्मूथली, राइट? सो वैसे ही क्या होता है, हम अपनी कंपनी को चाहते हैं कि झटके ना लगे, इसलिए हम अपनी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सेटअप करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमने ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताती हूँ। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे क्या होता है, अगर तुम लेट्स से शिप में
सबके रोल्स डिफाइन होते हैं कि भाई तू क्रू है, तू कैप्टन क्रू है, ठीक है, तू कैप्टन है, तू क्रू मेंबर है, ठीक है। तो सबको अपनी ड्यूटीज पता है कि हाँ, मुझे शिप चलानी है, मुझे शिप में मेंटेनेंस देखनी है, मुझे शिप का गियर चेक करना है, मुझे शिप में टायर्स चेक करने हैं। तो सबको अपने रोल्स पता है। सो सिमिलरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी हम लोगों को उनके रोल्स बताते हैं कि तुम यार इस डिपार्टमेंट के हेड हो, तुम इसके लिए इंचार्ज हो, तुम ये हो, तुम वो हो, जिससे लोग अपने पावर में रह के डिसीजन बना सके। ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से कंपनीज बहुत रिस्क, लेट्स से शिप का ही लेते हैं। शिप में बहुत रिस्क है। क्या रिस्क है मैम? लेट्स से कोई आइसबर्ग आ गया, टाइटैनिक का सीन हो गया मैम। तो उस रिस्क को हटाने के लिए या उसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेटअप करते हैं कि कोई भी रिस्क हो, जैसे कंपनी में मैम क्या रिस्क हो सकता है बेटे? क्या होता है? पेस्टल पढ़ा है तुमने? पॉलिटिकल, एनवायरमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल रिस्क। ये सारे रिस्क जो होते हैं वो मिटिगेट हो, उसे हम मैनेज कर सके, जो एक कंपनी में फेस होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेटअप करते हैं अपनी कंपनी में। इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकती। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो आओ टैक्समैन की दुनिया में डूब जाए, मतलब टैक्समैन की डेफिनेशन में डूबे। तो द अ वे इन विच कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। तो हमने क्या किया? हमने थोड़ा अंग्रेज वर्ड यूज करे, डायरेक्शन। शिप का सोचो, शिप को डायरेक्शन दे रहे हैं एंड शिप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब भी तुम्हें कोई रात को उठा के क्या पूछे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? एक शिप आनी चाहिए। मैम शिप को ना इस आइलैंड से दूसरी आइलैंड में ले जाना है विदाउट टक्कर खाए, विदाउट आइसबर्ग के, विदाउट। तो मैं उसे डायरेक्शन दूंगी, मैं उसे कंट्रोल करूंगी। किससे करूंगी? कॉर्पोरेट गवर्नेंस से करूंगी। ठीक है। नाउ रूल्स एंड प्रोसीजर। शिप पे कूदना मना है। दिल धड़कने तो देखिए सबने, उसमें जो सीन होता है जब लास्ट में रणवीर सिंह कूदता है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, राइट? फाइनली फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल शेयर होल्डर, भाई शिप डूब जाएगा तो सी में जो पूरे वो है शार्क वाक है, उनका भी तो नुकसान होगा। सिमिलरली कंपनी अगर डूब जाती है तो सिर्फ कंपनी के लोगों को नुकसान नहीं होता है, बाहर के लोगों को भी उतना ही नुकसान होता है। ठीक है। नाउ द रोल ऑफ ऑडिटर। मैम हम पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग। अब आखिर ऑडिटर का रोल क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में? ठीक है। सबसे पहले ही हैज द ड्यूटी टू सबमिट द रिपोर्ट। व्हिच काइंड ऑफ रिपोर्ट? ही विल सबमिट द रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। लेट्स से कि कंपनी की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू की है या नहीं। ही हैज ड्यूटी टू इंक्वायर इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। लेट्स से अब ऑडिटर आए, ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑडिटर का रोल है कि वो लेट्स से मैनेजमेंट या किसी एम्प्लॉय से जाके कुछ भी इंक्वायर कर सकता है। ठीक है। लेट्स से मैनेजमेंट से या डायरेक्टर से या फाइनेंस डायरेक्टर से वो पूछ सकते हैं क्या कंपनी ने लोन उठाया है, क्या कंपनी आगे लोन उठाने वाली है। सो दिस इज द रोल ऑफ द ऑडिटर। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर को लगता है कि इस कंपनी में कुछ फ्रॉड चल रहा है या फ्रॉड होने वाला है, तो उसे रेगुलेटरी बॉडी को इन्फॉर्म करना चाहिए। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जैसे कि तुमने लास्ट वीडियो में देखा होगा, इंटरनल कंट्रोल का इफेक्टिवनेस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो ही मुझे बताएगा कि मैं उस पर कितना रिलाई कर सकती हूँ। सो हेंस एज एन ऑडिटर आई हैव टू सबमिट द रिपोर्ट that whether the internal controls are actually effective in the company or they are being just there for the sake of कि है वो। ठीक है। now फर्स्ट टॉपिक इज ओवर। फर्स्ट टॉपिक क्या था? फर्स्ट टॉपिक वैसे कुछ था नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द रोल ऑफ ऑडिटर समझा रही थी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो चार में से एक ही छोटा सा पार्ट क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आ सकता है। मैंने ये वाला टॉपिक इसलिए एक्सटेंड नहीं करा इतना ज्यादा, बिकॉज ये यूजुअली नहीं आता है, और अगर आ गया तो तुम एक दे की लाइन लिखोगे, राइट? तो एटलीस्ट तुम्हें 4 मार्क्स मिलेंगे। तो गाइस जरूरी नहीं है कि बुक में जो लिखा है हम सब रट ले। जरूरी ये है
कि अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं बेयर मिनिमम 4 से 5 मार्क्स ला रही हूँ, बिकॉज ड्यू में मुझे 100 आउट ऑफ 100 टारगेट नहीं करना है, मुझे 80 प्लस टारगेट करना है। फाइन। नाउ पीयर रिव्यू वर्सेस इंडिपेंडेंट रिव्यू। देखो, ये टॉपिक बहुत रेयरली आता है, एंड अगर आता भी है तो अगर हमें सिर्फ मतलब पता है तो हम लिख लेंगे, ठीक है। अब पीयर रिव्यू और इंडिपेंडेंट रिव्यू तुम्हें नाम से ही क्लियर हो जाने चाहिए। पीयर मतलब पीयर, साथी, कलीग, फ्रेंड। पीयर मतलब कोई साथ में, राइट, मतलब कोई मेरा काम रिव्यू कर रहा है, मतलब कोई मेरा काम रिव्यू कर रहा है। इंडिपेंडेंट रिव्यू, कोई मेरा काम रिव्यू नहीं कर रहा। तो सेम मतलब होता है। पीयर रिव्यू का क्या मतलब होता है? एक प्रोसेस होता है जहाँ पे ऑडिट का वर्क हम दूसरे ऑडिटर से रिव्यू करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक अ एग्जाम्पल एंड देन एक्सप्लेन यू। लेट्स से ABC में एक ऑडिटर है, ठीक है, उसने कुछ काम किया, एंड हम एक लेट्स से EY से बंदा लेंगे, चेक उसे बोलेंगे कि प्लीज चेक करो इस वाले ऑडिटर ने काम ढंग से किया है या नहीं किया, ठीक है। सो दिस इज द पीयर रिव्यू। इंडिपेंडेंट रिव्यू में क्या होता है? एक एक्सटर्नल ऑडिटर आके इंडिपेंडेंटली, वो कंपनी से रिलेटेड नहीं होता है, एंड वो आके पूरा रिव्यू परफॉर्म करता है। उसके ऊपर उसे कोई नहीं देखेगा, सिर्फ वो ही देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू की है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दोस्त, आपका साथी, आपका दुश्मन आता है, यहाँ पे आपके लिए कोई नहीं आता, तुम बिल्कुल सिंगल और अकेले होते हो, ठीक है। तो गाइस, मैं गंदे से जोक इसलिए मारती रहती हूँ बिकॉज कई बार लिटरली मुझे कमेंट्स आते हैं, मैम आपका कंसेप्ट तो नहीं याद रहा था, बट आपका वो जोक और आपका वो कंसेप्ट एग्जाम्पल याद रहा था, जिसकी वजह से मैंने एक कहानी बना के कुछ लिख लिया। तो इसलिए मैं मारती रहती हूँ, वैसे मेरा इतना सेंस ऑफ ह्यूमर गंदा है नहीं, ठीक है। नाउ, PCAOB, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये नहीं करके जाओगे तो इस चैप्टर में मिलेगा डब्बा, ठीक है। तो ये है बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट मैं ये टॉपिक नहीं करवाऊंगी। मैम पागल हो गए हो? एक तरफ इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो कि इम्पोर्टेंट है, ईयरफोन्स लगा रहे हो, और आपने लिटरली मेरे कान में से खून निकाल दिया, और अब कह रहे हो कि आप करवाओगे नहीं। बेटे, प्लीज जाके ये वीडियो चेक करो। मैम ये वीडियो कहाँ मिलेगी? अब कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे, मैम ये वीडियो कहाँ मिलेगी? मैं बताती हूँ कहाँ मिलेगी। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही। क्या टाइम हो रहा है खुद देख लो। देखो, ये वीडियो मिलेगी तुम्हें यहाँ, उसी प्लेलिस्ट में। PCOB के नाम से 14 मिनट का वीडियो है, तो जाके देख लो फटफट से, एंड तुम्हारा ये टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। नाउ, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड यू विल बी डन विद दिस चैप्टर। थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा समझने लायक नहीं है, सब कुछ रट्टा मारने लायक है। जब चीजें समझाने लायक होती है मैं एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ, बट जहां पे मुझे लगेगा कि तुम्हें रट्टा मारना है, तुम्हें मारना पड़ेगा, ठीक है। दो चीजें चैप्टर 3 तक सिर्फ अभी तुम्हें दो रट्टे मारने हैं, दैट इज NFRA एंड योर PCOB, ठीक है। PCOB क्या है? अगर तुमने अभी तक वीडियो देखी है तो वो है एक US वर्जन, ठीक है। वो है सर्बिन ऑक्सले का वर्जन, ठीक है, मतलब वो है एक विदेशी फिरंगी। NFRA क्या हो जाता है? NFRA हो जाता है हमारा लोकल, ठीक है। दैट इज द मेजर डिफरेंस जो लोगों को, बच्चों को नहीं पता होता, बस वो रटने में लगे हैं। दिस इज द क्वालिटी इशू ऑफ ब्ला बा बा बा, पूरा मतलब पंडित की तरह ब्ला 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 कर देंगे, बट उन्हें बेसिक मतलब नहीं पता, ठीक है। सो NFRA में सिर्फ तुम्हें चार चीजें पता होनी चाहिए: मीनिंग, पावर, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। ये आता है, बस इससे ज्यादा मत करो, चाहे तुम्हारे चाचा, फूफा, दादा या कोई मैम आके बोले, इससे ज्यादा मत करो। मीनिंग क्या है मैं बताती हूँ। ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग NFRA क्या है? NFRA रिकमेंडेशन देता है बोथ इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ये देखता है कि जो भी ऑडिट हो रही है, जो भी, मतलब लेट्स से मैं एक ऑडिटर हूँ, तो एज एन ऑडिटर ऑफ इंडिया, एज एन CA, आई नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस इन ऑर्डर टू इंश्योर कि मेरी ऑडिट क्वालिटी बहुत बेकार ना हो, ठीक है। वाई? बिकॉज मेरे साइन पे बहुत लोग रिलाई करने वाले हैं। मैम कौन? बैंक, शेयर होल्डर्स, एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स, इंटरनल शेयर होल्डर्स।
तो मेरी साइन पे बहुत लोग रिलाई करने वाले हैं। अगर एज एन ऑडिटर मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं है ऑडिट की, तो मैं बहुत लोगों का ट्रस्ट ब्रेक कर रही हूँ, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि मैं अच्छी क्वालिटी दूँ अपने ऑडिट की, आई हैव टू फॉलो द NFRA, आई हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, आई हैव टू डू दैट, ठीक है। तो NFRA क्या करता है, रिकमेंडेशंस करता है कि ये स्टैंडर्ड आना चाहिए, इस टाइम पे ये स्टैंडर्ड आना चाहिए, या कोई पुराने स्टैंडर्ड में चेंज होना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रोल? रोल क्या है? ये सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है, ठीक है। देन इट ऑल्सो मॉनिटर्स एंड इन्फॉर्म द enforce the compliance, oversee the quality of services, suggest measures for improvement, perform such other related functions. तो लिटरली ये भगवान ही है, सब कुछ ही यही कर रहा है, तो तुम्हें इसकी पूजा करनी है, ठीक है। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर तुम देखोगे तो मेजरली इट इज टारगेटिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो तुम्हें अगर कुछ भी याद ना आए पेपर में, तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज तो जरूर याद आना चाहिए, ठीक है। What are the powers? Power to investigate. I can go and investigate any audit firm anytime. Then I can inspect any book or other documents. Fine. आई कैन इम्पोज पेनल्टी। अगर कोई ऑडिट फर्म या कोई ऑडिटर मिसकंडक्ट करता है, मैं उनके ऊपर जाके पेनल्टी भी लगा सकती हूँ, मैं उनका लाइसेंस भी डीबार कर सकती हूँ। आई कैन टेल देम दैट यू आर नॉट द मेंबर एनीमोर। तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी पावर्स है, बिकॉज ऑब्वियसली ये बहुत ही सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक है। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ NFRA, ये तो भाई रटना पड़ेगा, इसमें क्या समझाऊं मैं, ठीक है। तो ये और पावर्स तो चलो फिर भी तुम्हें समझ में आ गई, रोल समझ में आ गया कि मेजरली द रोल वाज अपॉन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। पावर्स में समझ में आ गया कि हम जाके पेनल्टी लगा सकते हैं, उसका मेंबर का मेंबरशिप ले सकते हैं, एंड हम जाके कहीं भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मैम ये भी याद हो गया। कॉम्पोजिशन बेटे तुम्हें ऐसे तोते की तरह रखनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज है नहीं। स्ट्रक्चर कैसे बनती है? अब मैम आपने डेफिनेशन में बोला था कि रिकमेंडेशन देता है वो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, तो लिटरली कमिटी भी उनके ऊपर बनी हुई है। थोड़े से स्मार्ट बनो, कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कमिटी ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, एंड इन दोनों को इन्फोर्स करने के लिए तीसरी कमिटी, ठीक है। तो थोड़े स्मार्ट बन के रटोगे तो इजी हो जाएगा। ज्यूरिस्डिक्शन, कौन कौन सी, अब मैं चलते फिरते कोई सी भी कंपनी को इन्वेस्टिगेट कर लूं, चलते फिरते रोड में मेरे चाचा जी की दुकान है, क्या वो मैम NFRA इन्वेस्टिगेट करेगा? वो भी ऑडिटर है, वो भी कंपनी, वो भी किसी का ऑडिट कर रहे हैं? नहीं। सो NFRA किसे ऑडिट करेगा, किसे इन्वेस्टिगेट करेगा? लिस्टेड कंपनीज, कंपनीज हैविंग सिक्योरिटीज लिस्टेड आउटसाइड इंडिया, एंड द अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेट, अच्छा नॉट नहीं है, अच्छा यही है, ठीक है, नेट वर्थ नॉट लेस देन 500 crore, ठीक है। नाउ द मेजर डिफरेंस जो मैंने फर्स्ट में बताया कि NFRA इज इन इंडिया, PCOB इज इन US, ठीक है। दोनों लेकिन एक सिमिलैरिटी शेयर करते हैं कि दोनों चाहते हैं कि ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो एंड तुम्हें समझ में आ जाएगा। PCOB वाली वीडियो देखी है तो तुमने वहां ये सब पढ़ा होगा, इस वीडियो में तुमने ये सब पढ़ लिया। बस यही करना था इस चैप्टर में। चैप्टर इज ओवर गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिर्फ चार, मतलब दो तो बहुत ही इजी थी, ऐसे सोते सोते तुमने आई गेस पढ़ ली, बट दो में थोड़ा सा तुम्हें रटना पड़ेगा, थोड़ा सा हाथ चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। DU की डिग्री ले रहे हो, कोई हलवा नहीं खा रहे हो। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट वुड बी चैप्टर नंबर 4। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।